लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे डिज़ायर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स देना पड़ता है, तभी हम उस डिज़ायर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ऑन द अदर साइड नेगेटिव थॉट ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट हो जाता है, राइट? ऐसा हमें लगता है ना, ऐसा हम सोचते हैं ना। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्या ये सच में ऐसा होता है? क्या सच में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है और नेगेटिव थॉट इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है, बुरी चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, या सच क्या है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आपको तहे दिल से, आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवाय। दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात नहीं है कि पॉजिटिव थॉट्स में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, परसिस्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाना पड़ता है, परसिस्टेंटली अपने डिज़ायर के लिए सोचना पड़ता है, तभी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं और नेगेटिव चीज़ें, बुरी चीज़ें मतलब पलक झपटते आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो सक्सेसफुल इंसान है, आपको क्या लगता है कि वो कभी अपने लाइफ में नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचते हैं? क्या वो कभी सैड नहीं होते हैं? क्या बिल गेट्स कभी सैड नहीं होते हैं? क्या एलोन मस्क कभी सैड नहीं होते हैं? क्या बिल गेट्स का डिवोर्स नहीं हुआ ना? अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और कभी कुछ नेगेटिविटी उनके लाइफ में कुछ आ ही नहीं सकता, तो फिर उनके लाइफ में खराब भी तो होता है ना, खराब चीज़ें भी होते हैं। हर कोई इंसान है। लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, रिलेशनशिप में मे बी उनका रिलेशनशिप को लेके जो कॉन्शियसनेस था वो नेगेटिव था, इसीलिए ही फेस्ड डिवोर्स। लेकिन पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, करियर को लेके उनका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए ही इज बिल गेट्स। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ें मुश्किल से मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हो कि मेरे लिए तो नेगेटिव चीज़ों का मैनिफेस्ट करना बस बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है, तो आप वही चीज़ यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो, आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट से ज़्यादा पावरफुल है, तो आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए नेगेटिव थॉट आपके लिए आसानी से मैनिफेस्ट होता है, पॉजिटिव थॉट आसानी से मैनिफेस्ट नहीं होता है ना? आप जो भी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज एज सिंपल एज दैट। नेगेटिव थॉट्स को भी उतना ही प्रोलॉन्ग्ड एंड कंसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स चाहिए होता है उसको लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, जितना कि पॉजिटिव थॉट्स को लगता है। लेकिन डिसीजन और फ्री विल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आज ही, अभी इसी वक्त यूनिवर्स को प्रोक्लेम कीजिए कि मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स सोचती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आता है और मेरे पॉजिटिव थॉट्स मेरे नेगेटिव थॉट्स से कई ज़्यादा पावरफुल है। बार अपने दिमाग में यही फीडिंग देते रहिए जब तक कि ना आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस के बैठ जाए और सबकॉन्शियस माइंड ये सच मान ले। जिस दिन ये सच मान लिया ना, बिलीव मी, आप जितना पॉजिटिव इंसान बन जाओगे ना, आप खुद को खुद पहचान नहीं पाओगे कि मैं ऐसे कैसे बन गया। सब लोग नोटिस करेंगे आप में ये बदलाव। सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। आप अगर सोचोगे कि आपका पॉजिटिव थॉट ज़्यादा पावरफुल है, तो आप पॉजिटिव थॉट ज़्यादा पावरफुल ही पाओगे। आपका दिमाग अगर ये मान लेगा कि आप नेगेटिविटी ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो पॉजिटिविटी से, तो यही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्री विल को किस चीज़ में यूज़ करते हैं। क्या आप अपने पावर नेगेटिव थॉट्स को दे रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स को दे रहे हैं? आपको जिस चीज़ में भी आपका पावर देना है, आपके थॉट्स, आपके जिस थॉट्स में भी आपको पावर देना है, उसे क्लेम कीजिए इस यूनिवर्स में और उसे फॉलो कीजिए। बार ये अफर्मेशंस दीजिए अपने दिमाग को कि मेरा ब्रेन हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही सोचता है, मेरे पॉजिटिव थॉट्स बहुत पावरफुल है, मैं बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। एफर्मेशंस ना बहुत पावरफुल होता है। एफर्मेशंस दिमाग के लिए पावरफुल होता है। हमारा दिमाग ना बहुत भोला होता है, बहुत बेवकूफ़ होता है। क्या सच है क्या झूठ है ये समझ नहीं पाता है। आप अपने दिमाग के कैप्टन हो। आपके ब्रेन का काम है आपका कमांड फॉलो करना। अगर आप अपने ब्रेन को ये कमांड दे रहे हो कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, आपका ब्रेन कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप कैप्टन हो
और आपका ब्रेन आपको फॉलो करता है। लेकिन उस कैप्टन के सीट में बैठना आप ही को पड़ेगा। कोई आके आपके लाइफ को लीड नहीं कर पाएगा, कोई आके आपके कैप्टन की सीट में नहीं बैठ पाएगा। बैठना आप ही को होगा, चाहे वो कितना ही अनकंफर्टेबल लगे, चाहे वो कितना ही अनअचीवेबल लगे, करना आप ही को पड़ेगा, देखना आप ही को पड़ेगा। आप तभी समझोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है जब आप अपने लाइफ में इसको प्रयोग करोगे, रिजल्ट्स पाओगे। वीडियोस देख के, वीडियोस सुन के आपके लाइफ में नाउ एंड देन जो डाउट्स आते रहते हैं ना, वो आता ही रहेगा। तो इस डाउट्स को दूर करने के लिए आपको अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रयोग करना पड़ेगा। तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाओगे अच्छी तरीके से और इसे मान पाओगे और फॉलो कर पाओगे। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा और समझ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड पावरफुली क्रिएट योर लाइफ, पावरफुली क्लेम योर लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स। बाय बाय।